हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं किंगडम फंजाई की, यानी कवकों की। आइए शुरू करते हैं ये वीडियो। बड़ी ही मजेदार इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाली है और कवकों की पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो अगर आप देखेंगे कि कोई रोटी या ब्रेड का टुकड़ा आप 6-7 दिन तक कहीं पर रख दें तो उसमें कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स बनने शुरू हो जाएंगे, उसमें फफूंदी लगनी शुरू हो जाएगी। यही फफूंदी फंगस कहलाती है, यानी कवक। और इसकी कई सारी प्रजातियां हैं, कई सारे टाइप्स हैं, इनके स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इन सबको एक एक करके हम पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो फंजाई यानी कवक यूकैरियोटिक कोशिकाओं से बने रहते हैं। यूकैरियोटिक मीन्स होता है ऐसी कोशिकाएं जिनमें केंद्रक यानी न्यूक्लियस उपस्थित रहता है और इनका जो डीएनए है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर बंद होगा। नॉन क्लोरोफिलिक ये होते हैं, यानी इनमें हरित लवक यानी क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, इसलिए ये फोटोसिंथेसिस भी नहीं कर सकते। सूर्य के प्रकाश में जो फूड बनाना होता है फोटोसिंथेसिस कहलाता है। ग्लूकोज के रूप में फूड बनता है और प्लांट उसका यूज करते हैं, एनिमल्स भी उसको यूज करते हैं। तो ये फोटोसिंथेसिस इनमें नहीं होगा क्योंकि क्लोरोफिल भी नहीं है। और ये इसीलिए हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, यानी भोजन के लिए किसी दूसरे पर निर्भर होते हैं। हिंदी में इसे कहते हैं विषमपोषी। एब्जॉर्ब्स फूड आफ्टर डाइजेशन यूजिंग एंजाइम्स। ये डायरेक्टली फूड को निगल नहीं सकते हैं अगर कहीं फूड मटेरियल इनको मिल जाए तो ये फूड लेने के लिए पहले अपने शरीर से कुछ एंजाइम्स सीक्रेट करते हैं और वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो हैं, पाचक एंजाइम, वो फूड तक पहुंचते हैं और उसे डाइजेस्ट कर देते हैं और डाइजेस्ट करके उसे लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। और फिर ये जो फंगस की कोशिकाएं हैं उन्हें एब्जॉर्ब कर लेती हैं शरीर के अंदर। तो अवशोषण यानी एब्जॉर्प्शन से अपना फूड वो लेते हैं और पहले एंजाइम सीक्रेट कर लेते हैं और फूड को बाहर डाइजेस्ट कर लेते हैं। तो ये है इसकी खाना प्राप्त करने की मेथड। ये सैप्रोफिटिक भी हो सकते हैं, यानी मृत सड़े गले पदार्थों पर जीवित रहने वाले मृतोपजीवी। ये डेड एंड डीके पर जीवित रहने वाले। पैरासिटिक हो सकते हैं, यानी किसी जीव के शरीर के अंदर या बाहर रहकर उनसे भोजन प्राप्त करना। शरीर के अंदर रह रहे हैं तो एंडोपैरासाइट, शरीर के बाहर रह रहे हैं तो एक्टोपैरासाइट, यानी बाह्य परजीवी और अंतः परजीवी। तो ये परजीवी के रूप में भी अपना भोजन प्राप्त कर सकते हैं, या फिर ये सिम्बायोटिक होंगे, यानी सहजीवी। ऐसा रिलेशनशिप जिसमें बोथ द एनिमल्स या बोथ द प्लांट्स एंड बोथ द स्पीसीज आर इक्वली बेनिफिटेड बाय ईच अदर। तो एक दूसरे को ये लाभ देती हैं इस सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में। जैसे लाइकेन, जिसमें एल्गी फंजाई के साथ मिलकर रहती है और एक दूसरे को लाभ पहुंचाती है। कैसे लाभ पहुंचाती है ये हम डिटेल में बाद में बात करेंगे। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें, जनरल स्ट्रक्चर, सामान्य संरचना की, तो इनमें धागेनुमा संरचनाएं पाई जाती है, फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स। और ये फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स कहलाते हैं हाइफी, फंगल हाइफी। और ये हाइफी दो टाइप की हो सकती है, या तो वो एसेप्टेट होंगी या सेप्टेट होंगी। एसेप्टेट हाइफी मतलब जिनमें सेप्टा मौजूद ना हो, यानी बीच बीच में इनके पार्टीशन नहीं होगा सेल्स का। और मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स ये होंगी, बहुत सारे न्यूक्लियस आपको दिखाई देंगे इसमें। तो ये कहलाता है एसेप्टेट हाइफी। और दूसरा है सेप्टेट हाइफी, यानी ऐसे फंगस जिनके जो हाइफी होती हैं, यानी फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स, वो अलग अलग पार्टीशन में डिवाइडेड होती है, तो इसे कहते हैं हम सेप्टेट हाइफी। तो ये सेप्टेट फंजाई और एसेप्टेट फंजाई दो टाइप के इनमें हाइफी हो सकती है। और इन हाइफी से मिलने से एक जाल बन जाएगा जिसे कहते हैं हम माइसीलियम, कवक जाल। तो ये है इसका जनरल स्ट्रक्चर। यहां पर कुछ फंगस के चित्र मैंने बनाए हुए हैं। यह है पेनिसिलियम, पेनिसिलियम नोटेटम, जिससे एंटीबायोटिक दवा भी बनी थी, पेनिसिलिन। इसके अलावा राइजोपस, ब्रेड मोल्ड भी कहते हैं इसे, रोटी वगैरह में ये लगता रहता है। सैकेरोमाइसिस, सैकेरोमाइसिस सेरेविसी, इससे बहुत कुछ चीजें बनती हैं। इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। पूरा का पूरा बेकिंग इंडस्ट्री और पूरी की पूरी जो लिक्वर इंडस्ट्री है, शराब वगैरह, अल्कोहल इंडस्ट्री और
बेकरी, ये सब इसी पर डिपेंडेंट है। सैकरोमाइसिस सेरेविसी यानी यीस्ट, नाम सुना होगा आपने, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एगेरिकस, जो कुकुर मुत्ते वगैरह आ जाते हैं, अलग अलग जगह लग जाते हैं, जंगलों में आप देखेंगे सड़े गले पदार्थों पर जीवित रहते हैं, ये एगेरिकस इन्हें कहते हैं। तो ये 4 अलग अलग स्ट्रक्चर्स, डायग्राम्स मैंने यहाँ पर बनाए हुए हैं। तो अब हम बात करते हैं फंजाई का क्लासिफिकेशन कैसा है, फंजाई को कितने भागों में बांटा गया है। अलग अलग बुक्स में आपको अलग अलग टाइप के क्लासिफिकेशन दिखाई देंगे, लेकिन ये सबसे ऑथेंटिक क्लासिफिकेशन में यहाँ पर आपको समझाने वाला हूं। फंजाई का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई, मार्टिन ने ये दिया था 1961 में क्लासिफिकेशन, और इसमें उन्होंने फंजाई को 2 भागों में डिवाइड किया, मिक्सोमाइसिटीज और यूमाइसिटीज। मिक्सोमाइसिटीज में ऐसे फंगस आए जिनकी एमेबॉइड बॉडी होती है, यानी अमीबा के जैसी संरचना, यानी फ्लेक्सिबल होती है, कोई फिक्स संरचना नहीं होती है। उनमें कोई प्रोटोप्लास्ट नेकेड होगा, यानी बाहर कोई मेम्ब्रेन नहीं पाई जाएगी, डोंट हैव सेल मेम्ब्रेन, कोशिका की बाहर कला नहीं होगी, मेम्ब्रेन नहीं होगी। तो जो प्रोटोप्लास्ट है वो तो नेकेड है ही है। प्रोटोप्लास्ट मीन्स होता है, हिंदी में कहते हैं जीव द्रव्य, यानी जिसमें सेल के अंदर जितना भी सेमी लिक्विड पार्ट है, जिसमें सेल के ऑर्गेनेल्स होते हैं, वो सब पाए जाते हैं, उन्हें कहते हैं प्रोटोप्लास्ट। तो 1000 से ज्यादा, लगभग 1000 स्पीसीज इसकी अभी तक खोजी जा चुकी हैं, और इसके एग्जाम्पल हैं प्लाज्मोडियल स्लाइम मोल्ड्स। तो ये स्लिम मोल्ड्स कुछ हैं ऐसे स्पेशल जो इसके एग्जाम्पल हैं, और इन्हें मिक्सोमाइसिटीज में रखा गया है। दूसरा है यूमाइसिटीज यानी ट्रू फंजाई। ये ट्रू फंजाई यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर हो सकते हैं, यानी एक सेल वाले या बहुत सारी सेल्स वाले, लेकिन ये होंगे सब फिलामेंटस, यानी धागेनुमा संरचना, फिलामेंटस संरचना इनकी होगी, जैसा मैंने ये बताया था हाइफी के स्ट्रक्चर्स जो हैं लंबे लंबे। यूमाइसिटीज या ट्रू फंजाई 4 मेजर ग्रुप्स में डिवाइडेड है। इसमें पहला ग्रुप है फाइकोमाइसिटीज, जिसमें एलोमाइसीज और पक्सीनिया आते हैं, और भी कई सारे एग्जांपल्स हैं, इन्हें हम डिटेल में अभी पढ़ेंगे। दूसरा है एस्कोमाइसिटीज, जिसमें एल्बुगो और यीस्ट एग्जांपल है। ड्यूटेरोमाइसिटीज, अल्टरनेरिया, फ्यूसेरियम, ये सब, और बेसिडियोमाइसिटीज यानी एगेरिकस इसके एग्जांपल हैं। तो इन चारों ग्रुप्स को हम अभी एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये हमने जनरल कैरेक्टर पढ़े फंजाई के, और कुछ एग्जांपल्स यहां पर देखे हमने, और इनके जनरल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा, हाइफी, और हाइफी से मिलकर बनता है माइसिलियम। और ये जो क्लासिफिकेशन है फंजाई का, जिसमें मिक्सोमाइसिटीज और यूमाइसिटीज 2 टाइप्स यहां पर हमने देखे, और यूमाइसिटीज के 4 ग्रुप्स होते हैं। आइए इनके ग्रुप्स को देखते हैं एक एक करके। यूमाइसिटीज के पहले ग्रुप फाइकोमाइसिटीज के बारे में बात करते हैं। फाइकोमाइसिटीज को लोअर फंजाई या एल्गल फंजाई भी कहा जाता है। लोअर फंजाई इसलिए क्योंकि ये शुरुआती फंगस है और इनका जो स्ट्रक्चर है वो ज्यादा डेवलप्ड नहीं होता है। और एल्गल फंजाई इन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये दिखने में एल्गी जैसे दिखाई देते हैं, क्योंकि पानी में भी रहते हैं, इनमें थैलस भी पाया जाता है, और ये एल्गी के जैसे दिखाई देते हैं, इसीलिए इन्हें फाइकोमाइसिटीज भी कहा जाता है। एल्गल फंजाई, फाइको मीन्स रिलेटेड टू प्लांट्स, और एल्गी प्लांट्स होते हैं, और इसीलिए दिखने में समानता के कारण फाइकोमाइसिटीज इन्हें कहा जाता है। ये एक्वेटिक होते हैं, सभी पानी में पाए जाते हैं, या गीले, मृत और सड़े गले पदार्थों में भी ये पाए जाते हैं, डेड एंड डीके मैटर में। इनका जो माइसिलियम है वो एसेप्टेट है, जैसा कि मैंने बताया कि जो हाइफी होता है उनमें या तो बीच बीच में लाइंस होती हैं तो उसे कहते हैं सेप्टेट, और लाइंस नहीं होंगी तो वो एसेप्टेट, और उन हाइफी से मिलकर बनता है माइसिलियम, उनका जाल, कवक जाल जिसे कहते हैं। तो इनका जो माइसिलियम है वो एसेप्टेट हाइफी से मिलकर बना रहेगा। इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन 2 टाइप से होता है, या तो जू स्पोर से, जू स्पोर मीन्स ऐसे स्पोर जो मूव करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक, गति करते हैं, मोटाइल वो होते हैं, और वो दूसरा टाइप है एप्लेनोस्पोर, जो नॉन मोटाइल होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूवमेंट नहीं कर सकते। तो इन दोनों से ही ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। अगला, स्पोर्स फॉर्म्ड इन स्पोरेंजिया, जैसे इनमें जो स्ट्रक्चर होगा, जैसे नीचे इसका स्ट्रक्चर है नॉर्मल वेजिटेटिव स्ट्रक्चर, इनमें जब
जनन होने वाला होगा, रिप्रोडक्शन होने वाला, तो इनमें ऊपर की तरफ स्पोरेंजिया बन जाएंगे। ये जो बल्ब लाइक सैक लाइक स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हैं, ये हैं स्पोरेंजिया, थैलेनुमा, और इन स्पोरेंजिया में बनते हैं स्पोर्स, और उन्हीं स्पोर्स से फिर रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल या सेक्सुअल। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो जूस्पोर और एप्लेनोस्पोर से हो रहा है, लेकिन इनका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वो जाइगोस्पोर से होगा। जाइगोस्पोर में दो गैमीट्स आपस में मिलते हैं, मेल और फीमेल, दोनों ही गैमीट्स इनके शरीर में बनेंगे, और दोनों जब आपस में मिलेंगे तो इनसे बनेगा जाइगोस्पोर, जिनसे फिर नया प्लांट बनेगा। तो ये इनकी लाइफ साइकिल में एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों टाइप का रिप्रोडक्शन पाया जाता है। दो एग्जांपल्स यहाँ पर दिए हुए हैं, म्यूकर ऐसा दिखाई देता है, और राइजोपस जिसे हम ब्रेड मोल्ड भी कहते हैं, क्योंकि आमतौर पर जो रोटी और ब्रेड में लगने वाला फंगस है वो यही है, घरों में जो लगता है, और ये है राइजोपस। यूमाइसिटीज का दूसरा ग्रुप है एस्कोमाइसिटीज। ये सैक फंजाई यानी थैलेनुमा कवक भी कहलाते हैं। इनमें मल्टीसेलुलर कुछ फंगस भी हैं, जैसे यीस्ट यानी खमीर, सैक्रोमाइसिस, और कुछ यूनिसेलुलर यानी एक कोशिका वाले फंगस भी हैं, जैसे पेनिसिलियम नोटेटम, और ये सैप्रोफिटिक भी हो सकते हैं, मृत सड़े गले पदार्थों पर जीवित रहने वाले मृतोपजीवी। डिकम्पोजर भी हो सकते हैं, यानी किसी ऑर्गेनिज्म या किसी प्लांट एनिमल की मृत्यु अगर हो जाए तो उनको ये तोड़ देते हैं छोटे छोटे पार्ट्स में, या छोटे छोटे जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनमें तोड़ देते हैं, यानी जिनसे वो बने हैं उन्हीं में तोड़ देते हैं। तो ये डिकम्पोजर यानी अपघटक के रूप में भी काम करते हैं, और ये पैरासिटिक फॉर्म में भी रहते हैं, किसी शरीर में पैरासाइट के रूप में, परजीवी के रूप में। इसके अलावा ये कॉप्रोफिलस भी होते हैं। कॉप्रोफिलस हिंदी में होता है समल रागी, यानी गोबर में पैदा होने वाले, गोबर को अपने फूड के रूप में प्रयोग करने वाले। तो ऐसे फंगस जो गोबर में पैदा होते हैं उन्हें कहते हैं हम कॉप्रोफिलस फंजाई। इनका जो माइसिलियम है, शरीर कवक जाल, वो ब्रांच्ड होता है, शाखाओं में बटा हुआ, और सेप्टेट होता है, यानी इनके हाइफी में बीच बीच में ब्रैकेट्स पाए जाएंगे, या बीच बीच में जो है जो पार्टीशन है उनके सेल्स में होगा। इनमें एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों टाइप के स्पोर्स बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ये है। एसेक्सुअल स्पोर्स कोनिडिया होते हैं इनके, जो कोनिडियोफोर्स में बनते हैं। इनके जो स्ट्रक्चर हैं, इनमें एक अलग से स्पोर फॉर्मिंग ऑर्गन डेवलप होगा, जिसे हम कहेंगे कोनिडियोफोर्स, और उनमें बनेंगे कोनिडिया। और ये कोनिडिया जब भी फेवरेबल इन्वायरमेंट, फेवरेबल जगह उन्हें मिलेगी, वहां पर वो अपना कवक जाल यानी माइसिलियम बनाना शुरू कर देंगे और वहां पर पैदा हो जाएंगे। दूसरा है सेक्सुअल स्पोर, और वो है एस्कोस्पोर। इसी एस्कोस्पोर के कारण इन्हें एस्कोमाइसिटीज कहा जाता है। ये एस्कोस्पोर एक थैलेनुमा संरचना में बनते हैं, सैक लाइक स्ट्रक्चर में, जिसे हम कहते हैं एस्काई। और ये एस्काई अलग अलग स्ट्रक्चर्स में बने रहते हैं, और इन छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स को, अलग अलग स्ट्रक्चर्स को कहते हैं एस्कोकार्प। तो एस्कोकार्प में बनते हैं एस्काई, और इन एस्काई के अंदर बनते हैं एस्कोस्पोर, और इन्हीं एस्कोस्पोर से इनमें लैंगिक जनन होता है। ये जो एस्कोमाइसिटीज हैं, इसके कई सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे एस्परजिलस, क्लेविसेप्स, यीस्ट, मोरल। यीस्ट और मोरल का चित्र यहां पर बना हुआ है, आप इससे देख सकते हैं। यीस्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी इसका एक स्पीसीज है, जो लिक्वर इंडस्ट्री में जो शराब बनाई जाती है, अलग अलग प्रकार की वाइन, बियर, रम, जिन, वाइन, ये सब यीस्ट से बनती है। और इसके अलावा यीस्ट बेकरी इंडस्ट्री में भी ब्रेड बनाने में, या दूसरे जो प्रोडक्ट्स होते हैं उन सब के बनाने में इन्हीं का प्रयोग किया जाता है, यीस्ट का। और ये मोरल सैप्रोफिटिक फंजाई हैं। तो ये था दूसरा ग्रुप एस्कोमाइसिटीज। यूमाइसिटीज का तीसरा ग्रुप है ड्यूटेरोमाइसिटीज। ड्यूटेरोमाइसिटीज फंजाई को फंजाई इम्परफेक्टी भी कहा जाता है, यानी ऐसा ग्रुप जो इम्परफेक्ट है, कंप्लीट नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा खोजा गया है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अभी तक इसमें मिला ही नहीं है। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं मिलने के कारण, सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होने के कारण इन्हें फंजाई इम्परफेक्टी यानी अपूर्ण कवक कहा जाता है। इनका जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो
कोनिडिया द्वारा होता है। कोनिडिया कोनिडियोफोर्स में बनते हैं और ये एसेक्सुअली जनन करते हैं, नया कवक बना देते हैं। इनका जो माइसिलियम होता है, कवक जाल, वो सेप्टेट होता है, बीच बीच में पार्टीशन होता है और ब्रांच्ड होता है, शाखाएं भी उसमें निकली रहती हैं। इसके अलावा ये सेप्रोफिटिक मृतोपजीवी हो सकते हैं या पैरासिटिक हो सकते हैं, किसी दूसरे पर जीवित रहने वाले और उसे नुकसान पहुंचाने वाले। इसके एग्जाम्पल्स हैं एल्टरनेरिया, कोलिटोट्राइकम, ट्राइकोडर्मा, फ्यूसेरियम। और इसमें एल्टरनेरिया का चित्र ये रहा और फ्यूसेरियम का चित्र ऐसा है। तो ये एग्जाम्पल्स हमने यहाँ पर देखे ड्यूटेरोमाइसिटीज के और जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़े। इसके बाद चौथा और अंतिम जो इनका ग्रुप है उनके बारे में पढ़ते हैं। तो चौथा ग्रुप है यूमाइसिटीज का, बेसिडियोमाइसिटीज। इसका जो जर्नल टाइप है वो या तो मशरूम है या ब्रेक्ट फंजाई है, यानी पफ बॉल। ये दो टाइप के स्ट्रक्चर्स इनमें पाए जाते हैं। ये मिट्टी में भी मिलते हैं, सॉइल में, वुड में, लकड़ी में, या जो जीवित प्लांट्स होते हैं उनके शरीर के अंदर या बाहर पैरासाइट्स के रूप में ये पाए जाते हैं। इनका जो माइसिलियम होता है वो ब्रांच्ड होता है और एसेप्टेट होता है, जिसमें बीच बीच में सेप्टा नहीं पाए जाएंगे, यानी अपटीय और शाखित माइसिलियम इनमें होगा। इनका एसेक्सुअल स्पोर्स नहीं बनते हैं, और लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से होता है, यानी कायिक जनन, यानी शरीर के जो बॉडी पार्ट्स हैं उनसे नया शरीर बन जाएगा, नया फंजाई बन जाएगा। और ये जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वो फ्रेगमेंटेशन यानी खंडन से होता है, यानी शरीर के छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे, खंड बन जाएंगे, और वो जो फ्रेगमेंट्स हैं वो जब फेवरेबल कंडीशंस में, अनुकूल परिस्थितियों में पहुंचेंगे, नमी वाले इलाकों में, वहां वो जर्मिनेट हो जाएंगे और वो नया फंगस बना देंगे। इनमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, लैंगिक जनन, वो बेसिडियोस्पोर से होता है, इसलिए इन्हें बेसिडियोमाइसिटीज भी कहा जाता है। तो ये स्पेशल स्पोर है जो बेसिडियोकार्प में बनेगा। और इनके एग्जाम्पल हैं मशरूम यानी एगेरिकस, यूस्टिलागो यानी स्मट, और पक्सिनिया यानी रस्ट फंगस। यहाँ पर ये चित्र आप देख रहे हैं मशरूम का चित्र है। इसके अलग अलग बॉडी पार्ट्स हैं, जैसे ऊपर का जो छतरी नुमा स्ट्रक्चर होता है वो पाइलस होता है, और गिल्स भी पाए जाते हैं इनमें, जिनमें छोटे छोटे स्पोर्स बनते हैं, यही बेसिडियोस्पोर्स। और यहाँ पर वेलम होता है गले के पास, नेक रीजन में, और नीचे स्टाइप। तो टोटल ओवरऑल इसे कहते हैं हम मशरूम। मशरूम जहरीले भी होते हैं। अभी हाल में ही हमारे जिले में 2-3 लोगों ने जंगली मशरूम की सब्जी बना के खा दी और वो मर गए। तो इसलिए मशरूम्स जो घरों में पैदा किए जाते हैं उन्हें ही खाना चाहिए जो मार्केट में बिकते हैं। जंगलों में और अन्य स्थानों से खुद मशरूम लेकर नहीं खाना चाहिए, क्योंकि कई प्रकार के जंगली जो मशरूम होते हैं वो बहुत जहरीले होते हैं। तो ये था आज का वीडियो जिसमें हमने फंजाई के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े, उनके एग्जाम्पल्स भी हमने देखे, उनके स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, जनरल बात उनकी की, और क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा, और हर एक ग्रुप के बारे में डिस्कशन किया, उनके उदाहरण भी देखे। तो वीडियो आपको पसंद आए हो तो लाइक कीजिएगा वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ।